चलते। तो अब हम लोग क्या करें, जो यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज यूनिट 2, है ना। फर्स्ट यूनिट में जो चीजें थी वो हम लोगों ने देखा है। अब जो चीज है वो किस यूनिट का है? यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। यूनिट 2 के अंदर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हम लोग बात करेंगे, तो ग्रोथ यूनिट 2 के अंदर पढ़ना क्या क्या बेसिकली, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहला देखने को मिलता है। फिर हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग करके हम इन्फेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी न्यू बॉर्न के बारे में पढ़ेंगे, न्यू बॉर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इन्फेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, टोडलर्स के बारे में पढ़ते हैं, स्कूल एज ग्रुप पढ़ते हैं, प्री स्कूल से एज ग्रुप से, और एडोलेसेंट। ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो किसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि यूनिट 2 के अंदर में सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहला चीज जो यहाँ पर है वो है क्या, हम लोग जब स्टार्ट करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि बच्चों के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या चीज है, व्हाट इज द ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द मैचुरेशन, क्या क्या है। तो बेसिक चीज यहां से हम लोग स्टार्टअप लेते हैं, क्योंकि अब सबसे पहले चीज बात अगर हम लोग बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ग्रोथ जो है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कह सकते हैं जो स्टार्ट होता है द बेबी बॉर्न, बेसिकली हम लोग कहते हैं बिफोर द बेबी बॉर्न। यानी कि अगर हम बात करें चाहे ग्रोथ हो और डेवलपमेंट की बात हम लोग करें, अभी जनरली अगर हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो दोनों क्या लगता है, एक जैसा वर्ड लगता है, बट एक्चुअल चीज हम लोग देखेंगे ग्रोथ एक अलग चीज है और डेवलपमेंट दूसरा चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन इनिशियली हम लोग देखते हैं इस दोनों को कहीं ना कहीं, अभी हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों एक चीज है, हालांकि दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स भी नहीं। सिनोनिम्स का मतलब एक का दूसरा नाम जो होता है वो एक दूसरे का ये सिनोनिम्स भी नहीं है। लेकिन हम कई बोलचाल की लैंग्वेज में अक्सर यूज क्या कर लेते हैं, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा या डेवलप नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो, तो वो बोलचाल की भाषा में बराबर हम बोल देते हैं। बट एक्चुअल जब हम लोग मेडिकल साइंस में बात करेंगे, विद पीडियाट्रिक्स में आगे बात करेंगे, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों दो बहुत ही मेजर डिफरेंसेस दोनों के अंदर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो जो स्टार्ट है वो बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, इवन दो कह सकते हैं फ्रॉम द कंसेप्शंस इन द मदर वोम। यानी जिस टाइम पे हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट्स का और फीमेल्स गैमेट का दोनों आपस में आकर के फ्यूज किया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जिस टाइम दोनों आकर के आपस में क्या किया, फ्यूज किया, इस फ्यूजन्स के टाइम पे ही, फ्यूजन्स जब हुआ था उस फ्यूजन के बाद जस्ट जैसे ही कह सकते जाइगोट्स बना, क्या बना, जाइगोट्स बना, वहां से ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों के बीच क्या आ चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि हमें अगर कभी भी बात करें कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ध्यान रखना है उसकी कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम लोग प्लान करेंगे कि फ्रॉम वोम जहां पर कंसेप्शन हुआ वहां से हम बेटर केयर करें। जैसे हम लोग अभी बार बार पढ़ रहे थे प्रीनेटल केयर, कि जन्म से पहले केयर करेंगे किस चीज के लिए, ताकि फिटस का ग्रोथ क्या हो, अच्छा हो, कि भाई जब जन्म हुआ बच्चे का तो प्रॉपर वेट हो, प्रॉपर हाइट्स हो, है ना, टर्म्स बेबीज हो, तो वो तभी हो पाएगा, पॉसिबल है कब, जब हम कहीं ना कहीं ये चीज को देखेंगे कि भाई जब प्रीनेटल केयर अच्छे से हो रहा है। तो मतलब वही सेम चीज है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है, चीजें जो है वो बर्थ से पहले फ्रॉम फर्स्ट डे जिस दिन माँ कंसीव करती है ना, कंसेप्शन हो जा रहा है, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जा रहा है, एट द सेम टाइम वहीं से ग्रोथ का मामला स्टार्ट होता है और डेवलपमेंट का मामला स्टार्ट होता है, ठीक है। बट वही है कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है ये दोनों एक दूसरे से हम लोग कहने के लिए कहते हैं कि दो जो वर्ड है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ एक तरह से क्लोजली इंटर रिलेट्स हम लोग कर सकते हैं, बस इंटर रिलेट्स करते हैं, बट हम लोग बात करें लेकिन ये दोनों एक जैसा टर्म नहीं है। बेसिकली अब ग्रोथ में जब हम लोग बात करेंगे या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, तो हर बच्चे में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड, जितने भी बच्चे हैं सबका ग्रोथ का पैटर्न अलग होता है, इट इज इंडिविजुअल पैटर्न। जो ग्रोथ का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तुम खुद भी देख लो, अगर मान लो सपोज एक के बात हम लोग करें कि मान लो एक सेम डे में दो अलग अलग घर में दो बेबी का जन्म हो रहा है, अगर एक साल बाद जरूर नहीं कि दोनों का हाइट एकदम बराबर हो, पॉसिबल है, देखते हैं हम लोग 2 साल बाद दोनों का हाइट एकदम बराबर से बराबर नहीं हो सकता है। तो उस पे डेवलपमेंट में जब हम लोग देखेंगे, ग्रोथ के अंदर जब हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारी चीजों में जितने भी 10 बच्चे भी अगर एक डेट सेम डेट में जन्म लिया तो जरूर नहीं कि सबका वेट एकदम इक्वल बढ़ता हो, 6 महीने बाद सबका वेट एकदम बराबर बढ़ा हो, जितना एक का बड़ा उतना सबका बड़ा, पॉसिबल नहीं। तो हर बच्चे के अंदर, हर चाइल्ड के अंदर
जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो उसका जो पैटर्न है, तरीका जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पैटर्न सबका इंडिविजुअल अपना अलग अलग होता है बेसिकली, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अंदर में प्रमोशनल चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर में हम लोग बात करें, डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें कहीं पे भी कि प्रमोशंस करें किस चीज का, चाइल्ड हेल्थ केयर का, किसका, चाइल्ड हेल्थ केयर का, अगर हम मान ले प्रमोशन करते हैं कि बच्चों को हेल्थ पे कैसे हम बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, बच्चों को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पे चाइल्ड हेल्थ केयर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, इसका प्रमोशंस करेंगे तो हमें सबसे पहले किसको समझने की जरूरत है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है। हमें पता ही नहीं कि ग्रोथ कैसे बेटर होगा, ग्रोथ क्या बेटर चल भी रहा है या नहीं चला, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम जजमेंट करेंगे तब ना। अब हमको पता ही नहीं और हम प्रमोशन करने चले बच्चे की हेल्थ को लेकर, तो बच्चे की हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई बच्चा अगर कहीं ना कहीं सफर कर रहा है किसी न किसी डिजीज से, तो बहुत सारे कंडीशन है जिसमें ग्रोथ, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के कि फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ, क्या क्या फैक्टर है जो ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, या ग्रोथ को बढ़ाता है या ग्रोथ को रिड्यूस कराता है। तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं चाइल्ड हेल्थ की जहां भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इन चीज का समझना बहुत जरूरी है, वह क्लियर होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, तो जाकर हम लोग चाइल्ड हेल्थ केयर को क्या कर सकते, प्रमोट कर सकते, उसमें प्रमोशंस ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो बेसिकली हम लोग देखते हैं जो स्टडी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसेंशियल टू नर्सेज प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर ऑफ द चाइल्ड। अब एक नर्सिंग केयर के अंदर में भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्यों पढ़ते हैं हम लोग, अगर हम लोग बच्चे के ग्रोथ के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, यानी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में प्रॉपर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अंदर में ये चीज देखेंगे कि भाई तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो नर्सेस टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर फॉर द चाइल्ड। अब हमें पता ही नहीं है कि ग्रोथ कैसा, नॉर्मल ग्रोथ क्या होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ डेविएट्स भी करता है, डेवलपमेंट डेविएट्स भी करता है। तो जब तक हमें नॉर्मल से नहीं पता होगा तब तक हम अगर हम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो उस बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। बच्चे आपके पास आ रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई ठीक है 11 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 18 महीना हो गया, वेट वही क्या कहते हैं कि कुछ केजीज में 6 केजी 5 केजी उससे इंक्रीज जो, अब हमें पता होगा कि हाँ ग्रोथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा हाँ बच्चा इस मंथ में अप्रॉक्स इतना टू इतना वेट का होना चाहिए। मान लो 7वें महीने में हम बात कर लेते हैं तो इतना वेट होना चाहिए, तो हमें एक आइडियल वेट पता है कि 7वें महीने में, ये जनरली हमको पता है, मान लो महीना छोड़ दे, बर्थ के टाइम पे लगभग 2.5 केजी से प्लस होना चाहिए। तो उसका जो क्या कहते हैं कि जो ग्रोथ हुआ है बिफोर द बर्थ, वो बॉडी में मास ग्रोथ प्रॉपर ठीक ठाक हुआ है, एक चीज वेट का ग्रोथ प्रॉपर हुआ। लेकिन हम देखें कि अगर 2.5 केजी से कम है तो क्या कह सकते हैं हम उसको, ग्रोथ क्या हुआ प्रॉपर नहीं हुआ। तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ कब पता, जब हमको ग्रोथ के रिगार्डिंग उस नॉर्मल वेट पता था तब। फिर नीचे आएंगे तो हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते तो कि कैसा ग्रोथ है। तो वैसे हर पैरामीटर्स पे हम लोग बात करेंगे, हर पैरामीटर्स के ऊपर में हम लोग देखेंगे कि बच्चे का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट्स है, वो नहीं हो बेसिकली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम जो ये जजमेंट क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए एक नर्सेस को, एक नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स है ना, नर्सिंग स्टाफ के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं इसको इस चीज की नॉलेज की जरूरत होती है। अब ये जो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ हेल्प करेगा एज ए नर्सिंग में हम लोग बात करें, इट्स हेल्प्स इन नर्सेज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कई तरीके, कई जगह है जहां पर आपको बहुत सारे चीजों में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बच्चे की हेल्थ के लेकर के और आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। अब व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर चाइल्ड एट द पर्टिकुलर एज। अब आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर चाइल्ड्स जो है वो पर्टिकुलर एज में, जैसे सिंपल सा भी मैं बता दूं कि जनरली हम लोग एक एस्पेक्ट बना के रखे, बच्चा जब 6 मंथ का होता तो पॉसिबल है कि वो बैठना, 6 से 7-8 महीने वो बैठना पॉसिबिलिटी अगर हम मानते, तो अगर ये देखते कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड जो है वो एक पर्टिकुलर एज में पर्टिकुलर फीचर आएगा, एक समय के बाद होगा ना फिक्स कि हाँ भाई इतने दिनों के अंदर में बच्चा का दांत आना शुरू होता है, डेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इतने दिनों में बच्चा खड़ा होना स्टार्ट होता है, एक एज होता है इनिशियल, पहले तो बच्चा सुपाइन होता है, फिर थोड़ा अपने से पलटना स्टार्ट करता है कुछ मंथ में, तो ग्रिस्पिंग जो है पकड़ना, ग्रिस्प वो धीरे धीरे उसका बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है ना वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक्टिविटीज आ रही है वो ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे सब कुछ आता है, एक पर्टिकुलर एज पे पर्टिकुलर टाइम पे ही देखने को मिलता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इसका आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होगा तो आप इसको कोरिलेट करोगे, हाँ बच्चा का एज इतना, इस एज में ये फीचर्स कहीं ना कहीं दिखना चाहिए था बच्चे में, ये है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, अगर है तो सब कुछ विद इन नॉर्मल रेंज चल रहा है।
है ना। उसके बाद आपके पास अगर नॉलेज जाएगा तो आप बेसिकली यही चीज है कि असेस द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। भाई चाइल्ड का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो असेसमेंट आप करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कब, जब आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होगा तभी ना। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज हमारे ही पास नहीं है तो हम असेसमेंट कैसे कर पाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है असेसमेंट करने का। तो इसलिए हमें इस चीज का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज है डिडक्ट द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ। एक जाहिर सी बात है, पहले तो हम लोग असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि अगर कोई ग्रोथ डेविएट कर गया हो, क्या गया फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ, यानी नॉर्मल ग्रोथ डेविएट का मतलब था कि भाई हम देख रहे थे, मान लो एक सीधा सा ये ग्रोथ और क्या कहते हैं एज ग्रोथ चार्ट है या वेट एज चार्ट है। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़े ऐसा बहुत सारे ग्राफ पढ़ने को मिलेगा। मान लो इधर वेट है ना, मान लो जन्म का टाइम हुआ 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, फिर मान लो कितना आएगा 4 kg, 4.5 kg, फिर 5 kg एक तरफ लो। इधर हम मान लो मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ एंड 5 मंथ, 6 मंथ। तो जैसे जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर में कि भाई जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, मंथ बढ़ रहा है, तो ग्राफ यहां से मान लो इस टाइम पे यहां पे ला दिए। एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लोग यहां से स्टार्ट करते, चलो इसको नीचे हटा दो। एट द टाइम ऑफ बर्थ जब जन्म लिया तो कितने केजी का था 2 पॉइंट। कह सकते हैं कि जब 1 मंथ हुआ, 1 मंथ हुआ तो मे बी हम कह सकते हैं ये 3 केजी के आसपास पहुंचा। कितना, तो वैसे टाइम के साथ, हर टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। अब हम मान ले कि ये मेरा नॉर्मल ग्राफ था कि ये एक, अभी मान लेते समझने के लिए सिर्फ हम डिटेल बताएंगे हर एक कितने मंथ में कितना वेट होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई 6 महीने के आसपास में बच्चा का वेट लगभग तकरीबन कितना चला जाना चाहिए था, 5 केजी जाना चाहिए थी, ये जो ग्राफ है नॉर्मल। लेकिन हम अगर असेसमेंट करने बैठे अब 5, 10, 50, अभी मैं देख कम्युनिटी लेवल पे काम करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, सबका असेसमेंट करना। तो वहां पर हम लोग देखिए कि भाई ठीक है, बर्थ जन्म के टाइम में तो ठीक था, ठीक ठाक चला भी, इस पैनल पे जा रहा है, लेकिन कुछ एज के बाद जाकर के वो फॉल कर गया। अब ये ग्रोथ जो था वो अपने रास्ते से क्या अगर नॉर्मल ग्रोथ से डेविएट कर गया, कम हो गया। अब ये एज 5वें महीने में नॉर्मली 5 केजी का होना चाहिए और 5वें महीने में यहां पर कितना, वो 4 केजी का ही है। तो जो नॉर्मल ग्रोथ था वो अपने नॉर्मल ग्रोथ से क्या हुआ, डेविएट कर गया। तो ये डेविएशन कब पता चलेगा, जब आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या होगा, कंसेप्ट होगा, नॉलेज होगा प्रॉपरली, तब जाकर के ये पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग, तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि भाई डिडक्ट जो हम लोग करेंगे, पता जो हम लोग चलाएंगे किस चीज का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि डेविएट किया फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ से डेवलपमेंट बेसिकली। अब उसमें ऐसी वो चीज क्या, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल्स हो या अबनॉर्मलिटीज को, यू अंडरस्टैंडिंग द रीजन ऑफ द पर्टिकुलर कंडीशन एंड इलनेस। अब जाहिर सी बात है कि अब ये ग्रोथ डेविएट किया तो हम रीजन निकालेंगे ना, या ग्रोथ बच्चे का क्यों नहीं हो रहा, क्या कोई बीमारी है तो नहीं हो रहा, या कोई क्या कहते हैं उसके अंदर में कोई कंडीशन है जिसकी वजह से कोई फैक्टर है जो प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल पा रहा, हो सकता है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो ग्रोथ नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे अगर हम लोग कॉमनली देखते हैं, कॉमन सुनने को मिलता है कि जैसे कि तुम सुनते हो कि वो बच्चे जिनके हार्ट में ओपनिंग होता है तो उसका ग्रोथ नहीं होता। वैसे भी तो क्या बच्चे को वो डिजीज तो नहीं, तो कहीं ना कहीं जब ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मेरा दिमाग चलेगा कि भाई कोई ना कोई तो कुछ तो फैक्टर होगा जो कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस कर रहा है। तो उसको इवेलुएट करेंगे तो कारण पता चलेगा फाइनली जाकर के। तो ये जो डेविएशन हो रहा है अपने नॉर्मल पाथेस से, वो कहीं ना कहीं कब पता चलेगा, जब हम उसके बारे में चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। हमें ग्रोथ के बारे में हमको पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज। एक्चुअली मोटा मोटी वही बात हम लोग कर रहे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते असेंटेट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें इससे ये भी पता चलता है कि भाई किसी बच्चे को किस एज में कितने चीजों की जरूरत है, कैसे न्यूट्रिशन की जरूरत है, मतलब हर एज ग्रुप में अलग अलग है। भाई अभी हम एज ग्रुप अलग अलग, जैसे न्यूनेट्स है, इन्फेंट है, टोडलर है, स्कूल एज है, प्री स्कूल एज है, एडोलेसेंट। तो हर एज में जो बॉडी का डिमांड है वो क्या होगा, एक जैसा होगा। हर एज में अलग अलग डिमांड होगा, अलग चीजों का डिमांड होगा। तो ये जो बेसिकली नीड्स क्या है, नीड्स ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ग्रोथ, हर अपने ग्रोथ का लेवल या एज पे जो होगा वो अलग अलग चीजों का डिमांड होगा। तो क्या वो अलग एज में वो चीज बच्चा ले रहा है या इंटेक हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका अगर क्लियरिफिकेशन कब पता करेंगे, जब हमको पता होगा कि इस एज में ग्रोथ, इस एज में ग्रोथ के लिए ये चीज की जरूरत है, तब तो जाके पता चलेगा। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्लान एंड प्रोवाइड अ होलिस्टिक नर्सिंग मैनेजमेंट टू इंश्योर द चाइल्ड एंड ऑन द डेवलप।
जाहिर सी बात है कि हम बिल्कुल, जब हमारे पास ग्रोथ एंड नॉलेज का, डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट होगा, तो हम एक हॉलिस्टिकली बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते, प्लान क्रिएट कर सकते, बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हर चीजों को, कि हाँ ग्रोथ नहीं हो रहा था, हमारे पास ये करेंगे तो ग्रोथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये नॉलेज होने के बाद, ठीक, उसके बाद आपके पास ग्रोथ का नॉलेज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हम टीच करेंगे एंड गाइड करेंगे किसको, पेरेंट्स को करेंगे, या जो केयर गिवर्स है जो देते हैं, क्या होता है, जो केयर गिवर्स है टू द एंटिसिपेटेट्स है ना प्रॉब्लम, जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं ना, उस प्रॉब्लम्स को साथ जो केयर गिवर जो उसको दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम जिसको हो रहा है कि भाई ग्रोथ नहीं हो रहा दिस एंड, तो जब हम ऐसे लोगों को क्या करेंगे, टीच करेंगे, गाइड करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एंड दूसरा बात हम लोग देखते हैं, रेंडर टेंडर लविंग केयर टू द चाइल्ड चिल्ड्रन, तो उसको हम ट्रेन में देते हैं। रेंडर टेंडर लविंग केयर किसको बोलते पता है, रेंडर टेंडर लविंग केयर, मतलब बहुत ही नाजुक से पालना, एक तरह से कैसे बोलते हैं, बहुत ही, क्योंकि छोटा बच्चा तो उसको केयर भी कैसा चाहिए, प्रॉपर वे में चाहिए। तो सीधा ओवरऑल का मतलब है कि भाई आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज होगा, तो आप टीच करेंगे, पेरेंट्स को करेंगे, जो उसका केयर गिवर्स है उसको करेंगे, क्या करेंगे भाई, जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से ये करना, तो प्रॉपरली ये डेवलपमेंट आएगा। तो जबकि आपके पास खुद के पास ये कॉन्सेप्ट होगा तब तो, ऐसा तो कोई होने जा नहीं रहा, ठीक है, तो आपके खुद के पास ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट रिपोर्ट विद द चाइल्ड टू इनहेंस द प्रोविजन ऑफ द हेल्थ केयर। जाहिर सी बात है कि जब हम लोग डेवलपमेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो जो इन्हांसमेंट है चाइल्ड केयर के अंदर में, हेल्प टू द बिल्ड हेल्दी स्टाइल। बट अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर चाइल्ड केयर के अंदर में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करें या रिपोर्टिंग करें, तो इन्हांसमेंट होगा किसके अंदर में, प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सिस्टम क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरा चीज का होगा, हेल्प इन द बिल्ड हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर द ऑप्टिमम हेल्थ फॉर द फ्यूचर, ताकि आगे चल के भविष्य में एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है बच्चों। नहीं तो हम देखते कोई बच्चा बचपन से बीमार है, तो हमेशा एक एडिक्शन सा हो जाता है कि बार बार सुनते ना कि बच्चा है ऐसा कि बचपन से बीमार पड़ रहा और बार बार बीमार पड़ रहा। तो हम अगर चाइल्ड एज ग्रुप में उसका हेल्थ पे नहीं ध्यान देंगे, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं देंगे, तो हो सकता है उस चीज को वो फ्यूचर में आ जाकर के कहीं ना कहीं उसके लिए फिर से कॉम्प्लिकेशंस बना ही रह जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दो तीन टर्म्स आता है। तो सबसे पहला टर्म तो आता है ग्रोथ, जो अब एक्चुअल हम ग्रोथ समझेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर में जो फर्क है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज यही आती है कि ग्रोथ कहते हैं, तो अगर एक लाइन में अगर आपको बताना कि ग्रोथ किसको कहते हैं, तो ग्रोथ के अंदर इट इज इंक्रीजमेंट इन द मास एंड साइज ऑफ द बॉडी सेल। ग्रोथ में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज का मतलब, ग्रोथ का मतलब ही होता है, वैसे सिंपल मैं बता दे रहा हूं कि ग्रोथ का मतलब ही होता है कि किसी मास वॉल्यूम इन चीजों में इंक्रीजमेंट मिलेगा। और डेवलपमेंट के अंदर में कोई मास वॉल्यूम चीजों का इंक्रीजमेंट नहीं होता है। जैसा सिंपल सा, कई बार मैंने एग्जांपल भी लिया, जैसे हमको एक वर्ड बोलते कि इसका ब्रेन डेवलप कर रहा है, और एक वर्ड बोले कि इसका ब्रेन का ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में फर्क क्या होगा, नहीं पता। जैसे इसका ब्रेन का डेवलप हो चुका है, सॉरी ग्रोथ हो चुका है, और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे ग्रोथ मतलब साइज बढ़ना, हाँ और डेवलपमेंट मतलब जैसे कोई चीज के बारे में लोग प्रॉपर थिंक कर पाते हैं। हाँ, अकल एक लाइन में सीधा से समझो कि कहते हैं ना कि उम्र के साथ अकल आती है। तो अगर कोई कितना एज है तुम्हारा जी, 20-25, चलो ठीक है। अब इस एज में जिसका इसका ब्रेन का वेट होना चाहिए, वेट तो होगा मान लो, लेकिन वो कमांड उतना ही फॉलो ही नहीं करता, अभी सुन नहीं रहा, जो भी कर रहा, मतलब एग्जांपल इसलिए हम बता रहे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग जो एक पर्टिकुलर एज में, हमको पता है कि हाँ बच्चा है, अभी उसके अंदर जो आईक्यू लेवल होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एज के साथ आईक्यू लेवल क्या होना उसके बाद बट, तो आईक्यू जो हो रहा है, तो वो एक तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या, एक स्किल। अब आपके पास कह रहा अकल, अकल क्या है, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, वो स्किल है ना। जैसे कोई काम कर रहे, अब जैसे हम एक चीज बना ही रहे, साइकिल चला रहे, बाइक चला रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाइक चलाने के अपने आप में क्या है, स्किल है। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली डेवलप किया है, तो आपको वो स्किल आ रहा है। बस में आपके अंदर थिंकिंग पावर है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, ब्रेन कर रहा, तो ब्रेन आपका डेवलप। अब जिसके पास पावर नहीं, वो देख रहा है, से हंस रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिसका ब्रेन डेवलप नहीं होता, वो कुछ भी देख करके क्या होता है, हंस रहा है। तो मतलब वहां पर क्या हुआ, उसका आदमी का तो फिजिकली ग्रोथ हो गया, ब्रेन का साइज भी बढ़ गया, साइज जो था वो बड़ा हो गया, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर जो
पावर ऑफ डिसीजन था, यानी कि किस टाइम पे क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं करना, वो नहीं है, तो वो दैट मींस उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट बेसिकली स्किल बेस्ड चीज है। डेवलपमेंट क्या है? स्किल बेस्ड चीज है। और ग्रोथ का एक तरह का, यानी कि ग्रोथ को हम मेजर्ड कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर्ड नहीं कर सकते, है ना। किसी को अकल 2 किलो 4 किलो बोल सकते हो, है? सुना कभी किसी का? ब्रेन बढ़ जाता है, फिर उसका जो है सर सोचने की क्षमता जल्दी भूल जाता है। किसका? किसी का सर ब्रेन जो होता है सर बढ़ जाता है, हाँ, कोई बात ना सर जल्दी भूल जाता है। देखो भूलना, लॉस ऑफ मेमोरी, वो अलग अलग चीज है। अब कुछ एज फैक्टर भी है कि जब एज में जाते हो तो बहुत सारे, जब ओल्ड एज में हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर एक नॉर्मल फिनोमिनन है जिसकी वजह से तुम्हारा एट्रॉफी, फिजिकल एज रिलेटेड एट्रॉफी ब्रेन के अंदर में होता है, तो वो सारे सेल थोड़ा डैमेज होते हैं। इस एज पे जाकर के पर्टिकुलर हर लोगों के साथ होता है, तुम्हारे और हमारे साथ नहीं होता है। आपको सर यंग एज में भी, तो देखो जिसका ज्यादा अभी होता है क्या कि डिपेंड करता है वर्किंग शेड्यूल पे भी। अब जिसके पास 10 काम है करने को, समझो जिसके पास 12 घंटे में 10 काम है करने को, और एक आदमी के पास 12 घंटे में 2 काम है करने को, तो जाहिर से मतलब 2 काम उसको आसानी से याद रहेगा। लेकिन 10 काम में पॉसिबल है कि वो 5-7 काम करेगा और एक आध काम उसके ब्रेन से स्किप कर जाए, क्योंकि प्रेशर, वर्किंग लोड ज्यादा होगा, तो उसको हम लॉस ऑफ मेमोरी नहीं कह सकते। तो आपका ब्रेन का जो कैपेसिटी होगा 10 काम करने का, और आपको 20 काम मतलब कि काम करने को मिल गया, तो आपका काम डेफिनेटली है कि 20 अलग अलग काम है, तो एक काम का दूसरा काम, एक आध काम क्या होगा। अब उसमें जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो काम का होगा वो होगा, बाकी चीज क्या होगा, छूटेगा। तो वो इस पे डिपेंड करता है, वो लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात करेंगे तो आगे चलेंगे, तो ग्रोथ जो है वो मिजरेबल है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो पता चलता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, उसको हम कहीं मेजर ही नहीं कर सकते बेसिकली, एक, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैचुरेशन, एक तरह का ग्रोथ क्या है, फिजिकल मैचुरेशन, रिजल्ट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी एंड द वेरियस ऑर्गन। ऑब्वियसली बात है, जब किसी भी बॉडीज के अंदर में, है ना, बात हम लोग करेंगे मैचुरेशंस का, तो ऑब्वियसली बात इसके अंदर में फिजिकल बढ़ेगा। अब मान ले ब्रेन के अंदर ग्रोथ हो रहा, तो ब्रेन का साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। हम कहे कोई तो पर्टिकुलर, वैसे ही हर होल ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का हर सेल बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा, और उधर वेरियस ऑर्गन अगर हम लोग बात करें, तो बॉडी का सब पूरा ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मल्टीप्लाई कर रहा, तो रिजल्टेंट पूरे बॉडी का क्या दिखेगा, ग्रोथ। अब ग्रोथ हम लोग बात भी करेंगे, ग्रोथ का मतलब सिर्फ नहीं है, अब मान लो जैसे एक सिंपल सा बात करें, कभी किसी का जन्म देखो, एक हाथ बहुत बड़ा हो जाए, एक हाथ छोटा हो जाए, तो ये ग्रोथ है, बट दिस इज नॉट ए नॉर्मल ग्रोथ। ग्रोथ क्या हुआ, डेविएट हो गया। वैसे भी तुम लोग पता है, जैसे अब सपोज समझो कि जब कोई बच्चा फिटस होता है ना, न्यूबॉर्न है मान लो, सॉरी फिटल माँ पेट में, जब उसके जब जाइगोट से इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो से ये सब चीजें चलता है, तो हम लोग देखते हैं हर स्ट्रक्चर को भरने के लिए अपना अपना एक बर्ड्स बनता है। तो सपोज एक एग्जांपल मान लो कि अपर लिम्स बर्ड्स है, क्या है, अपर लिम्स बर्ड्स है, और अपर लिम्स बर्ड्स के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सेगमेंट्स। एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 4 मान लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो सेगमेंट हो गया वो इस साइड क्या हो गया, बढ़ गया। इस साइड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इधर कितना, 1 2 3 4 सेगमेंट। अगर आप ये देखो ऐसे ही होता है, लेकिन आपकी और हमारी बॉडी का जो इस तरह का सेल्फ मैकेनिज्म होता है, वो एक बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा इंट्रायूटरल लाइफ में, और जब जन्म होगा तो वो सिमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर ये कंट्रोल नहीं होता, ये जो कहीं ना कहीं ये भी तो ग्रोथ ही था ना, बट अगर छोड़ देते, बॉडी आपका इसको मैनेज नहीं करती, तो ये बढ़ता हुआ चला जाता, तो जब बच्चा जन्म लेगा तो एक हाथ क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर में भी जब डेवलपमेंट चल रहा होता, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा हो, तो ये सारा चीज प्रोसेस चल रहा होता, तो वो तो खैर सिलेक्शन ऑफ नेचर है बॉडी का आपका, तो वो सिमेट्रिकल करके बर्थ कराती है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ सिर्फ, अगर सिर्फ ये भी अभी मैं इससे पहले बताया नहीं, ग्रोथ हो रहा है, अब यहां पे भी तो ग्रोथ ही था ना, एक बड़ा होता एक छोटा होता, लेकिन ये जो ग्रोथ होगा दैट इज अ डेविएट कर गया ग्रोथ, अपने अपने एक बड़ा एक छोटा होने का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ डेविएट करेगा, दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ, क्या हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया। तो वैसे ही सेम चीज हम यहां पर देखते हो, तो इसका मतलब ग्रोथ का मतलब हमेशा सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ साइज, मास और वॉल्यूम ये सब बढ़ जाएगा, बट दिस इज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ये क्या होना चाहिए, नॉर्मल सर्कम। अब एक हाथ बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, तो मास एक जो बड़ा हुआ, तो मास तो इसमें भी बड़ा, वेट तो इसमें ही बड़ा, सेल का नंबर इसमें ही बड़ा, लेकिन दिस इज एबनॉर्मली। अब वैसे ग्रोथ के बारे में बोल देंगे, तो जैसे कैंसर एंड ट्यूमर होता है, कैंसर एंड ट्यूमर होता है, तो ट्यूमर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल।
तो वहां पे भी तो सेल का साइज बढ़ रहा है, बट दिस मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन सेल होगा, ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो वहां सेल क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये जो ग्रोथ था, दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ है, नॉर्मल होना, तब हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। सिर्फ साइज, जैसे ग्रोथ का डेफिनेशन यहां पे लिखा ना कि फिजिकल मैचुरेशन हो जाए, रिजल्ट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरिएशन इज ऑर्गन। तो ऑब्वियस सी बात है, सेल के मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये जो सेल मल्टीप्लिकेशन है वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। देखिए दो तरह का चीज होता है, एक कोऑर्डिनेटेड मल्टीप्लिकेशन, अनकोऑर्डिनेटेड। तो कैंसर्स वगैरह में क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक पता है कि हाँ भाई इतना सेल मल्टीप्लाई करेगा। जैसे तुम्हारा स्किन कटा, तो स्किन जब कहीं कट जाता है, फट जाता है, तो फिर से स्किन आता है, तो ऊपर से लेयर नहीं ना आ जाता है, उसी के बराबर में ग्रोथ होता है। तो ये बेसिकली आपका नॉर्मल ग्रोथ हुआ, वो कोऑर्डिनेटेड बॉडी के साथ होता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे एबनॉर्मली कोई नीचे मसल्स ट्यूमर बन गया और वो मल्टीपल, जैसा भी यहाँ पे देख लो, ये ग्रोथ जो है, यहां पर तो ग्रोथ होना नहीं चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेल अंदर में कोई ना कोई नॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ क्या हुआ, स्टार्ट हो चुका है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, यहां पर ये इज नॉट है नॉर्मल। लेकिन यहां पर भी मैकेनिज्म तो वही रहा ना, सेल मल्टीप्लिकेशन हुआ, सारी चीजें हुई, इन सारी चीजों के अंदर में हम लोग देखते। तो ग्रोथ का मतलब ये चीज को याद रखना है, इट इज इंक्रीजिव इन द साइज ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, है ना, बट विद इन ना नॉर्मल रेंज। ये नॉर्मल रेंज के अंदर में होगा तब हम लोग ग्रोथ को मानेंगे। इट अकर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, वही चीज बात यहां पे बता रहा है ना। दूसरा चीज हम लोग इसके अंदर में देखते हैं कि इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंजेस होगा ऑन द बॉडी विच कैन बी मेजरेबल, है ना। ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर में याद रखो, अगर ग्रोथ आएगा तो चेंजेस किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में आएगा ना। बात क्वांटिटी में आएगा, क्वालिटी में नहीं आएगा। क्वालिटी डेवलपमेंट में आएगा, है ना। ब्रेन ज्यादा डेवलप करेगा तो कहेगा हाँ भाई उसकी जो थिंकिंग क्वालिटी है बहुत अच्छा है। ब्रेन का साइज अगर ठीक ठाक होता, ब्रेन का जो क्वांटिटी मतलब वेट है वो बेटर चल रहा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, क्वांटिटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर कैसा चेंजेस आएगा, क्वांटिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, जिस कैन बी मेजरेबल। हो सकता है वो हम इंच में नाप ले, सेंटीमीटर्स में नाप ले, पाउंड्स एंड किलोग्राम में। अब जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसकी हाइट कितनी होती है, नॉर्मल हाइट होगा ना, कुछ आगे मैं पढ़ाऊंगा वैसे। जैसे अब ये सेंटीमीटर, उसकी हाइट लगभग 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एवरेज हाइट जो है वो, सब कुछ हम लोग लेते हैं 50 सेंटीमीटर हाइट होगा, हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं, तो बहुत सारे मेजरेबल चीजें। तो ये चीजें हम लोग देखें, अच्छा 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है या नहीं, तो कहीं हाइट ना कहीं कम है, एज रिलेटेड फिर अपना बढ़ना स्टार्ट होगा। प्रोग्रेसिव एंड मेजरेबल फिनोमिनन, ये जो है ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, प्रोग्रेस करता हुआ चला जाता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या, उस प्रोग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। उस प्रोग्रेशन को क्या करेंगे, उस प्रोग्रेशन को मेजर्ड करेंगे आसानी के साथ। मेजर मतलब उसको इंच में नाप ले, किलो में कर ले, पाउंड्स में कर ले, जिसमें करना है कर सकते। अब बता डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ द फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में ऐसा प्रोसेस जिसमें फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल, क्या फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा। अब फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या, कि सपोज हम लोग कह रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर में। अब जब बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते उसको अपने से खाने की तो आदत नहीं है, अभी उसको पता नहीं है ना कैसे खाना नहीं खाना। धीरे धीरे जो बढ़ेगा तो एज पर एज, टाइम के साथ उसे खाने का एक स्किल आया, तो खाना खाना जो सीखा वो उसके लिए क्या हुआ, स्किल हुआ। तो वो एक्चुअली का क्या हुआ, दिस इज अ डेवलपमेंट, दिस इज अ डेवलपमेंट, है ना। अब वो बोलना शुरू करेगा, स्पीकिंग, इसके लिए क्या हुआ, डेवलपमेंट। ब्रेन के अंदर थिंकिंग एंड पावर उसके अंदर डेवलप होगा एज टू एज, जैसे बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीजें किसके अंदर में आ रहा है, दिस होल। यहां अब किसी के बारे में हम बोले कि हाँ ये 2 किलो बोलना जान गया, अभी 4 किलो और सीखना है, पॉसिबल ऐसा सुनते हो कभी, है नहीं, अगर सुनते हो तो बताओ हम। तो बोलना, क्योंकि ये क्वालिटी नहीं, ये क्वांटिटी नहीं है, इसके अंदर काउंट नहीं करते ना, ये 4 लफ्ज बोलना से अच्छा था। लेकिन साहित्य में बात करो तो बोलते हैं ना, अभी 4 लाइन तो आता ही, ये बोलना बहुत ऊपर नीचा कर रहा है ना। तो वो सिर्फ साहित्य में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में, लिटरेचर में वर्ड बोल देते हैं, हाँ 4 अक्षर, एक कुछ था ना, 4 अक्षर ज्ञानी ऐसे कर कुछ हिंदी में, मुझे याद नहीं अभी, ठीक है। मतलब 2 वर्ड 3 वर्ड आ गया बोलने के लिए तो बहुत, दैट मीन्स बोलते के तो वो वर्ड 2 वर्ड 4 वर्ड जो है ना, वो बोलना, वो लिटरेसी में साहित्य में बोल सकते हो, मेडिकल साइंस में हम नहीं कह सकते क्या। तो वो उसके अंदर स्किल डेवलप हुआ किसी भी चीज का।
तो उस चीज को हम लोग डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शन। जाहिर सी बात है, आप ये क्या चीज है, किसमें प्रोग्रेस होगा, आपके स्किल में होगा और कैपेसिटी ऑफ फंक्शन यानी काम करना आपको बेसिकली आना। अब चलना, दिट इज अ डेवलपमेंट आपके अंदर में आया। तो चलना जो आया वो एक स्किल है ना, आप चल पा रहे, दैट इज योर स्किल। आप कोई काम कर पा रहे, थिंक कर पा रहे हैं, है ना। जो भी चीजें धीरे धीरे एक एज के बाद आना स्टार्ट होगा। और ये सब कुछ सोचो कि बचपन से एक बैग तो नहीं आता, एक एज आता, हर एज पे धीरे 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 धीरे। जन्म के 6 महीने बाद साइकिल सीखना चलाए थे? नहीं चलाए थे ना। तो कम से कम एक टाइम लगा होगा ना जी। हाँ सर, सही बात है ना, तो एक टाइम लगा होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डेवलपमेंट आ रहा, दिस इज अ नॉर्मल माइलस्टोन, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो कभी भी याद रखना कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज क्या चीज का करेगा डेवलपमेंट में, उसके स्किल का करेगा और उसके फंक्शनल कैपेसिटी का करेगा, फंक्शनल कैपेसिटी का करेगा, है ना। जब एबीसीडी लिखना पहले जानते हो, फिर सेंटेंस बनाना जानते हो, फिर पूरा का पूरा क्या कहते हैं पैराग्राफ बनाना जानते हो, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, दीज योर डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं हाँ, आपकी स्टडी में क्या आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है बेसिकली, है ना। तो ये सब चीज डेवलपमेंट के अंदर इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। इसमें क्या चीज होता है, जाहिर सी बात है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस होता है। इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये क्वांटिटी बेस पे नहीं होगा, क्वालिटेटिव होगा। मैच्योरेशन एंड डिफिकल्ट टू मेजर, इसको मेजर्ड करना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। दूसरा चीज आगे हम लोग देखते हैं, इट इज ऑर्डरली, नॉट haphazard and having the direct relations between the each stage and next stage, है ना। इसके अंदर में हम लोग ये देखते हैं कि इट इज ऑर्डरली, यानी ये जो डेवलपमेंट एक ऑर्डर मैनर में हो। जैसे मैं बोला ना कि जस्ट कि भाई जन्म के बाद तुरंत साइकिल चलाना तो नहीं सीखिए, उसके लिए एक एज आया होगा, और उस एज पे जाने के बाद, तो पहले साइकिल चलाने से पहले, जन्म के बाद आपको पहले बैठना इसकी स्किल डेवलप हुआ होगा, बैठने के बाद हो सकता है रेंगने के स्किल डेवलप हो रहा होगा, रेंगने के बाद खड़ा होने का हुआ, खड़ा होने के बाद चलने का, दौड़ने का, फिर एक एज आया तब जाके। अब तो ये ऐसा नहीं कि पहले तुम दौड़ना शुरू किए, फिर बैठना शुरू किए, फिर लेटना शुरू किए, ऐसे किए थे, ऐसा नहीं ना होता ना। तो ये क्या एक ऑर्डर में हो रहा ना, तो ये ऑर्डर क्या रहा है, इट इज अ नॉट हैपर्ड, बेतरतीब। हैजार्ड मतलब होता है तरतीब, बेतरतीब बेसिकली बोलते हैं, बेतरतीब, बेतरतीब समझते हो ना, बिना किसी तरीके स्टेजेस के, है ना, स्टेप बाय स्टेप कह सकते हो। तो इट इज ऑर्डरली, नॉट ए हैपाजिड, ये बेतरतीब तरीका नहीं हुआ। ये जो डेवलपमेंट जो होगा वो अपने एक तरतीब में चलेगा, यानी एक स्टेप में चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले उल्टा सीधा वाला चीज है, पहले जो बाद में आना वो पहले आ जाएगा, पहले आना वो बाद में, ऐसा नहीं होगा। डेवलपमेंट में स्टेज होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा हो जाएगा ना। हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन द ईच स्टेज एंड नेक्स्ट, मतलब कि अभी जो स्टेज होगा इसको हम लोग देखेंगे डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब बच्चा बैठने लगा तो उसका रिलेशन है कि अगले स्टेप में अब वो क्या करेगा, घुटने के बल चलना स्टार्ट करेगा। अब घुटने के बल चलना लगा तो अब अगला स्टेज उससे रिलेट किससे करेंगे, वो अब स्टैंड हो सकता कुछ पकड़ के। मैं हर एक बात अभी तुम्हें पूरा जब न्यूरो माइलस्टोन पढ़ाएंगे तो पता है कि कब वो खुद से खड़ा होगा, कब वो सपोर्ट से अब खड़ा भी होगा तो उसमें क्या पहले क्या खुद से करने को पहले क्या उसको सपोर्ट चाहिए। क्या होता पहले खुद से खड़ा, वो अगर हो भी रहा तो उसको क्या चाहिए, पकड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए। वो चलना भी शुरू करता तो सपोर्ट से, फिर विदाउट सपोर्ट। तो ये सारा चीज का हर एक क्या होता है, नॉट अ हैपाजार्ड। हैपाजार्ड मतलब बिना किसी बेतरतीब तरीके से नहीं हो सकता, वो एक प्रॉपरली ऑर्डर वे में चलेगा। किस में चलेगा, एक ऑर्डर। अब ये चीज हमने देखा कि किस क्या चीज को देखा, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तीसरा चीज आता है क्या, मैचुरेशन। क्या आता है, मैचुरेशन। इट इज इंक्रीज इन द कॉम्पिटेंस एंड चेंजेस इन द बिहेवियर। अब भाई जो डेवलपमेंट हो रहा है और ग्रोथ हो रहा है, इसके रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्पिटेंस एंड चेंजेस इन द बिहेव एंड एबिलिटी टू फंक्शन एट द हायर लेवल डिपेंडेंसी अपॉन द जेनेटिक इनहेरिटेंस। ये बेसिकली अब कहते हैं कि ये होता है कि हम लोग देखते भी है कि कोई अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल, मतलब ये बड़ा हो गया बट ये मैच्योर नहीं हो पाया अभी। तो दैट मीन्स वो उसके अंदर ठीक है, मैच्योर नहीं हुआ मतलब एकदम बेवकूफ तो नहीं है, जो काम नहीं कर पाया अभी मैच्योरेशन नहीं है, बच्चा चलो छोड़ दो, ये सब चीजें सुनने को मिलता है। तो मैच्योरेशन में क्या इंक्रीज करता, कॉम्पिटेंस ऑफ द बेसिकली चेंजेस इन द बिहेवियर। यानी वो 20 साल का होगा तो उसका बिहेव बच्चा वाला तो नहीं होगा ना, उसका बिहेव उस एज के रिलेटेड ही बिहेव आना स्टार्ट होगा। एबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट अ हायर लेवल, आप जो काम करने का जो फंक्शन होगा वो एक हायर लेवल का होगा। बचपन में जो लेवल था वो कहीं ना कहीं वो लेवल 12 साल 14 साल में था, वो लेवल नहीं, वो कहीं ना कहीं एक हायर लेवल में आने लगेगा। और ये जो डिपेंड करता है, इट्स लेवल डिपेंड अपॉन द
जेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब ऑब्वियस सी बात हम लोग देखते हैं कि भाई जिसके फादर मदर में इस तरह की इंटेलिजेंसी है वो बच्चों के अंदर ट्रांसमिट्स होता है, तो मैचुरेशन उस पर भी डिपेंड्स करता है, ठीक है, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। अब ये आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट का हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंड, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ग्रोथ हो गया और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं अगर ग्रोथ हो रहा डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो फिर कहीं ना कहीं वो एक तरह का हम लोग डेविएटेड मानेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेविएशन हो गया। तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि अगर ग्रोथ होता है तो जनरली डेवलपमेंट भी होगा, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तब तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। हम एक दूसरे से डिपेंड, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें, मान लो कभी जिसको हम लोग बोलते हैं कि 20 साल 25 साल का हो जाता है लेकिन उसका बेब बच्चा वाला एकदम होता है, ऐसे भी लोग, तो वो तो दो चार फैक्टर और भी है कि कहीं कहीं ब्रेन, कोई स्ट्रोक, कोई इमोशंस, कोई घटना ऐसा होता है जिसकी वजह से होता है। बट इन नॉर्मल हम बोले कोई किसी के साथ कोई एक्सीडेंटल इश्यूज नहीं हुआ हो, एक्सीडेंट मतलब कोई हादसा लाइफ में नहीं हुआ, तो उस सर्कमस्टांसेस में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चा 15 साल 12 साल का होता है बट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, है ना। अब तुम देखो कभी भी इधर रोड पे भी कोई देख, लगभग 22-25 साल का है जो मेंटल इशू हो गया, तो वो ग्रोथ तो ब्रेन का वेट तो आ गया है, लेकिन वो पेपर चबाता हुआ मिलेगा, ये चबाता, तो वो कहीं ना उसका डेवलपमेंट पे इशू इफेक्ट आया है ना। तो डेवलपमेंट एंड जो वो एक दूसरे से क्या आता है, इच अदर एंड द नॉर्मल चाइल्ड दे आर पैरेलल एंड प्रोसीड करंटली, मतलब साथ साथ जैसे जैसे आपका ब्रेन ग्रोथ होगा वैसे वैसे लगभग कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या चलता है, अगर नॉर्मल चल रहा है चीजें तो दोनों में साथ क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा। जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, वेट एंड साइज एंड हाइट बढ़ रहा, वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जाएगा, इसका क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट होता चला जाएगा, है ना। दिस इज अ टर्म एज अ यूज इंटरचेंजेबल, बट वो मैं वही बता रहा था कि ये जो टर्म है ना एक दूसरे के लिए इंटरचेंज हम लोग कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के लिए इंटरचेंज कर लेते हैं, बट दे आर नॉट अ सिनोनिमस टू ईच अदर, है ना। ये सिनोनिम्स एक दूसरे का ये नहीं है, बाकी करने के लिए हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जब हम लोग डिफाइन करेंगे मेडिकल साइंस के अंदर में तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या है, काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन आर फॉलो। अब कह रहे जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल है जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ में क्या करता है, रेगुलेट करता है। पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या चीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वैसे कंटिन्यूसली इन ऑर्डर प्रोसेस, मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं कि हाँ कुछ दिन ग्रोथ चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ये क्या कंटिन्यूएशन प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और एक ऑर्डर वे में प्रोसेस चला। ऑर्डर में बताया ना कि पहले बच्चा चले बैठेगा फिर रेंगेगा फिर चलेगा, इस तरह से क्या ऑर्डर वे प्रोसेस होगा विथ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इज अ यूनिक ईच चाइल्ड, और हर चाइल्ड के अंदर में अलग अलग हो सकता है। अब कोई बच्चा, मान लेते हैं हम कोई बच्चा 6 महीना पे बैठने लगा, पॉसिबल है कोई 6 महीना 5 दिन पे बैठेगा, कोई 6 महीना 10 दिन पे बैठेगा, तो वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो हो सकता कोई बच्चा बोलना 1 साल में स्टार्ट कर दिया हो, कोई बच्चा 18 महीना में कर दिया हो, कोई 15 महीना में कर दिया हो, कोई 2 साल तक भी प्रॉपर नहीं बोल पाता। तो हर इंडिविजुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, अलग अलग देखने को मिलता है ना। तो डिफरेंस एंड इट्स ए यूनिक ईच अदर, यानी हर एक बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एकदम यूनिक होता है एक से। हम कभी ये कंपेयर नहीं करेंगे, अल्लाह बड़ा समस्या समझते, जब पेशेंट आएगा तो खास करके देखो, हाँ बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये गार्जियन लोगों का कंप्लेन ये रहेगा कि भाई हमारा बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन हमारा पड़ोस का ही बच्चा 2 साल का है, वो खूब बोलता है, मेरा बच्चा बोलता ही नहीं। तो ये पहला चीज को यही चीज समझाना है कि भाई मतलब फैमिली की वजह से भी तो ये होता है कि बच्चा नहीं बोलता है, सिर्फ पेरेंट्स लोग आजकल कॉपी पेपर होना भी तो चाहिए। हाँ वो है फोनेशन लॉस क्यों होता है, वो हम डिटेल उस पर बात करेंगे, अभी बस एक पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज को समझाना है कि भाई ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पहला चीज तो ईच एंड एवरी बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो यूनिक है। अब यूनिक का मतलब ऐसा नहीं कोई 10 साल हो गया बोल नहीं रहा तो उसको फिर ये उसको ये नहीं समझाना, फिर तुमको समझाना स्टार्ट कर देगा, ठीक। मतलब होता नहीं कि हाँ 15 महीने के अंदर बोल देना चाहिए था और अभी मान लेते कि 16-17 चल रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मंथ में बात कर रहा हूं मैं। तो वो चीज के बारे में तो अब मेजर अभी नहीं कि कोई सालों साल हम डिफरेंट करेंगे तो नहीं, कोई 6 महीने में बच्चा बैठ रहा है अब 2 साल हो गए बैठ ही नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर इशू, तो हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम नॉर्मलाइज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। So proceed by stage and is a sequences period, obvious वही सब चीजें किस में चलेगा, stages and sequences is a predictable and the same in all children, but
देयर मे बी डिफर्स इन द टाइम ऑफ द अचीवमेंट। जाहिर सी बात है, मैं भी बोल रहा था कि हम एक प्रिडिक्टेबल बनाएंगे। जैसे मैं आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कि कब बच्चा वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि तुम्हें कब कोई बच्चा जन्म हुआ, उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस देखने को मिलता है ना, बहुत सारे, कब कौन रिफ्लेक्स होगा, कौन रिफ्लेक्स गायब हो जाता है। जैसे अलग अलग पैरासूट रिफ्लेक्स है, तो बच्चे को पैरासूट रिफ्लेक्स कब तक है, किस एज तक रहेगा, मूरो रिफ्लेक्स आता है, कई कई रिफ्लेक्सेस है। तो बहुत सारी चीजें, मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि हर प्रोसीड जो होगा वो स्टेज वाइज होगा, सीक्वेंस पे होगा। एक हम प्रिडिक्शन लगाते हैं कि भाई इतने एज पे बच्चा का एक दांत आएगा मान लो, तो आपका लिखा हुआ रहेगा बुक्स में, मैं बताऊंगा इस एज ग्रुप में आ जाएगा। फिर इतने मंथ में जाकर के इतना ये दांत आएगा, उसके बाद इतना, जो डेनिटेशन प्रोसेस है, इतने एज में बच्चा बोलना ये वर्ड से स्टार्ट करेगा, दूसरे वर्ड में ये करेगा, या फिर फर्स्ट एज में पेंसिल कब पकड़ना स्टार्ट करेगा, कब एबीसीडी लिखना स्टार्ट, ये प्रॉपर एक कैटेगराइज किया गया। तो ये एक प्रिडिक्शन होता है। ये क्या होता है? तो अब इसी को पकड़ के नहीं रहना, हाँ हमने 2 महीना में बोल दिया कि एबीसीडी लिखना, 2 महीना में कैसे लिखेगा जी, 2 साल में एबीसीडी लिखना अगर आ गया हो, 2 साल का बच्चा लिख देगा एबीसीडी जी, लिख देगा, लिख देगा एबीसीडी। बहुत नहीं था वो, कैसे लिखे होंगे कि और मुझे एकदम तबाही मचा देते। वही मचा दे। अच्छा एबीसीडी बोल तो पाएगा? अगर उसको सिखा हाँ, तो सीख तब बोल पाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा डेवलपमेंट ऐसे अपने आप नहीं होगा ना, उसके लिए पेरेंट को केयर करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। 7 साल का भी हो गया, अगर उसको नहीं पढ़ाया जा रहा तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा। सही सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अभी मेरी भांजी 3 साल की हुई है, उसको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सारा कुछ आ चुका है। मतलब याद नहीं, लिखने की मैं बात कर रहा हूँ, लिखने का लगभग 3 ईयर्स है। 3 साल की हुई होगी, चौथे में एंट्री की है 16 जनवरी को, है ना। तो उसका डेवलपमेंटल लेवल, हाँ, लेकिन वही डेफिनेटली ये चीज को सोसाइटी, बच्चे किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा इफेक्टफुल है। उसी के ट्यूशन में अभी उससे 4 साल का बच्चा जा रहा है, उसको अभी लिखना नहीं आ रहा, वो पढ़ना सीखा है, तो एज ग्रुप तो ज्यादा होगा, तो उसमें हम लोग, तो वो डेफिनेटली की सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग वही कह रहे हैं ना, एक प्रिडिक्टेबल लगाएंगे कि इतने एज में बच्चा वो ये वर्ड आएगा, फिर ये वर्ड आएगा, फिर ये सीखेगा, वो सीखेगा। अब कोई बच्चा, आपको तो ऐसे भी लोग मिलेगा अभी जिसको एबीसीडी नहीं आता है, ऐसे लोग है ना जी, एबीसीडी नहीं आता, तो आप कहोगे इसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ भाई अंगूठा छाप का कमी थोड़ी है, इलिटरेसी है ना जी, तो आप कहोगे सर आपका तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो फिर तो बेवकूफ वाली बात होगी। तो एक एस्पेक्ट हम बता रहे कि डेवलपमेंट सिर्फ इसी चीज में नहीं, हर तरह से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंक्रीज साइज एंड मैचुरेशन। इसके बीच अपना क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, मैचुरेशन आना स्टार्ट कर सकता है ना। भले ये चीज है, अब लोग तो कहते हैं भाई मैचुरेशन जो है आजकल उम्र से नहीं तजुर्बा से भी आता है। फैक्ट की बात है, नहीं जरूरी नहीं कि आप 25 साल के तो आपको हर चीज आ जाएगा। आप अगर उस चीज को फेस किए होंगे तभी आपको वो चीज क्या होगा, आएगा। आपने उस चीज स्टेज से गुजरा होगा। अब 30 साल एज हो गया होगा, अब मैट्रिक में कैसे पास होना है पता ही नहीं है उसको, मैट्रिक किया नहीं तो पता कहां से होगा। आप कहें सर 30 साल में तो मैट्रिक का तजुर्बा हो जाना चाहिए था, मैचुरेशन आ जाना चाहिए था, क्यों आएगा? उसने उस चीज को किया ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कहां से आएगा? तो वही सब चीज है कि वो सब क्या, वो एक्सपीरियंस से मिलता है, ठीक है। देयर इज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन द साइज, ठीक है। तो प्रोसीजर इन द ऑब्जेक्ट, प्रोसीड जो करेगा बॉडी में ग्रोथ के लिए करता है सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल किसको हम लोग बोलते हैं? सिफेलो 2 वर्ड से बना, सिफेलिक से बना, और काउडल एक वर्ड बना। क्या बना? काउडल, 2 अलग वर्ड है। सिफेलो वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है ब्रेन। किसका मतलब क्या होता है? ब्रेन होता है। और काउडल मतलब होता है टेल। क्या होता है? काउडल मतलब टेल। तो कह रहा है कि जो प्रोसीड करेगा ग्रोथ वो सिफेलोकाउडल करेगा। मतलब ऐसा कि हेड से लेकर के, फ्रॉम हेड डाउन टू द टेल, यानी ग्रोथ जो होगा वो हेड से लेकर के टेल, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे का दोनों ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं कि गर्दन का लंबाई बढ़ता जा रहा है और पेट का लंबाई उतना ही रह जाएगा, तो ये ग्रोथ हुआ? लगा तुम लोग को कि ग्रोथ नहीं हुआ। तो दूसरा चीज देखो, उसके बाद कह रहा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये भी देखने को मिलेगा, मतलब सेंटर या मिड लाइन से पेरीफेरी, है ना, डायरेक्शन में ग्रोथ, यानी कि चारों दिशा में बॉडी का ग्रोथ हो रहा तब मानेंगे। चारों दिशा मतलब काउडल, सिफेलोकाउडल मतलब हेड से टेल की तरफ, मतलब हेड हो गया ऊपर, टेल हो गया नीचे, तो अप से डाउनवर्ड की तरफ ग्रोथ दोनों तरफ चलना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं ना प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब बॉडी के सेंटर से चारों तरफ, माने बॉडी का जो डायमेंशन है वो भी बढ़ेगा। सेंटर से चारों तरफ का मतलब है कि बॉडी का ट्रंक, मतलब जितनी लंबाई बढ़े उसके हिसाब से मोटाई भी होना चाहिए। अब आदमी एकदम पतला दुबला इतना बड़ा लगेगा देखने में, तो कैसा लगेगा देखने में? कैसा लगेगा? मान लो कोई 7 फीट का आदमी है और इतना चौड़ा है, वो कैसा लगेगा? जिराफ लगेगा या ताड़ का पेड़ लगेगा, है ना, ये लगे। अब मान लो कोई आदमी का हाइट इतना छोटा है, इतना मोटा है, तो क्या हो जाएगा? तो मतलब वो
दिस इज नॉट ए नॉर्मल ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ होना चाहिए। किस किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो सिफेलोकाउडल और प्रोक्सिमो डिस्टल्स, यानी कि ये प्रोसीड जो कर रहा है ना, दे प्रोसीड, मतलब ग्रोथ जो प्रोसीड करेगा, इट्स सिफेलोकाउडल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल्स, इन सारे डायरेक्शंस में क्या करेगा, ग्रोथ होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। इनिशियल mass activated and the movement are replaced by a specific response or actions by the, अब मैं बताऊंगा आगे चल के इंडिविजुअल चेंजेस। ये कह रहा है कि भाई इनिशियली हम लोग देखते हैं मास है, एक्टिविटेट्स एंड मूवमेंट आर रिप्लेस, तो अलग अलग मूवमेंट है बच्चे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये बताया कि मोरो रिफ्लेक्स चेक करेंगे, पैरासूट रिफ्लेक्स चेक करेंगे, बर्थ के साथ कुछ रिफ्लेक्स होता है, कुछ बर्थ के बाद धीरे धीरे जाना स्टार्ट कर चला जाता है, तो अलग अलग देखने को मिले। अब रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली जो इंटर रिलेट है, रैपिड इन्फेंसी एंड प्यूबर्टी, ये देखते हैं हम लोग, जो इन्फेंसी का एज होता है, इन्फेंसी का एज ग्रुप होता है, और जो प्यूबर्टी है, उस दोनों में जो रेट है वो अलग देखने को मिलता है। रेट ऑफ बेसिकली क्या मिलेगा, जो डेवलपमेंट है इंटर रिलेटेड एंड रैपिड किसमें देखने को मिला, इन्फेंसी में, एंड इन प्यूबर्टी में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, बट स्लो इन प्री स्कूल एंड स्कूल एज। अभी मैं बताऊंगा प्री स्कूल एज किसको कहते हैं। तो हुआ क्या, बच्चा जब जन्म लिया तो 1 साल तक खूब बढ़ेगा, 1 साल तक जनरली देखोगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्पीड जो उसकी कम जाती है, फिर जैसे वो प्यूबर्टी स्कूल एज प्री स्कूल एज में देखोगे कम एज रहेगा, लेकिन कुछ जैसे वो प्यूबर्टी आएगा तो प्यूबर्टी में फिर सडन देखते हो 5 साल उस एज ग्रुप में, अगर 5 साल के लिए कोई इधर उधर चला जाए तो देखने को बोला 5 साल में तो जवान हो गया। तो एक्चुअली ये बॉडी में डेफिनेटली ये फिनोमिनन चल रहा है। बच्चा जन्म के बाद इन्फेंसी में बताऊं 1 साल तक बेसिकली हम लोग बोलते, तो इस एज में बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ेगा, फिर उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मैं सारा बताऊंगा कि एज की कौन सा एज में कितने ईयर्स के अंदर में कौन एज ग्रुप में हम लोग रखते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंटरटेंडेबल फैक्टर, स्पेशली बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली बात है कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो फैक्टर बहुत बड़ा है, दोनों जो है वो ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंटरडिपेंडेंट फैक्टर, बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट फैक्टर है, स्पेशली हेरिडिटी। जाहिर सी बात है जिसके घर में बच्चे माँ बाप छोटे छोटे होते हैं तो बच्चा भी क्या होता है, छोटे मतलब हाइट कम है ना, तो उसके घर में बच्चे भी क्या होते हैं, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे, मतलब समझ रहे हो, हाइट कम होता है, और बड़े जिसे फादर मदर का हाइट ज्यादा होता है तो उसके बच्चे जो होते हैं उनका भी हाइट लगभग, तो हेरिडिटरी फैक्टर भी करेगा। दूसरे हाँ, जैसे मतलब पेरेंट्स छोटे हैं मतलब हाइट में, तो अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दिया जाए तो फिर भी वो उसका हाइट छोटा ही रहेगा। हाँ, जो एक्चुअल हाइट है वो छोटा ही रहेगा, वो जेनेटिक है वो जेनेटिक है। इसे मेरा एक छोटे कितना सा, मेरा एक दोस्त इतना था, तो अपनी लड़की ढूंढा था शादी के लिए, तो इतना उसके हाइट से वो सोच रहा था ज्यादा मिले, मिला उससे भी छोटा उसके मिली। उसी टेंशन में अब तक है कि मेरा आगे का जनरेशन इससे भी कहीं ना छोटा हो जाए, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर। अब ग्रोथ देखो, वो चीज देखो, अब अभी जैसे भी तुम क्वेश्चन की, तो उसमें हाइट की सिर्फ बात हुई ना, ग्रोथ का मतलब सिर्फ हाइट तो नहीं था ना, प्रॉपर ऑर्गन फंक्शनल इन ऑल वेट जो चाहिए वो प्रॉपर मिलना चाहिए। तो हाँ, अल्टीमेट जब ग्रोथ बेटर होगा, तो एक है कि आदमी का हाइट 4 फीट ही है, लेकिन वो सब कुछ ठीक ठाक है, तो हाइट ग्रोथ हुआ, बहुत बेटर ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन है कि आदमी का 10 फीट हाइट हो गई नहीं, 7 फीट 6 फीट अगर हाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं उस हाइट के बावजूद उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी है काम करने का वो नहीं हुआ, तो वो ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए कहा रहा है कि किसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, दोनों एकदम पैरेलल होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए बेसिकली, है ना। स्पेशली हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट। अभी जैसे आप किसी बच्चा जन्म लिया, अब अच्छे एनवायरनमेंट में रखो तो 2 साल से 3 साल के अंदर में पढ़ना लिखना भी स्टार्ट कर देते, छोड़ दोगे तो तुम 5 साल 6 साल में भी वो एबीसीडी भी नहीं जानेगा। तो एनवायरनमेंट का फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक। अब स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या अलग अलग स्टेजेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो हम देखते पहला जो स्टेज यहाँ पर देख रहे हैं, वो पहला स्टेज है क्या, यहाँ पे पूरा कैटेगराइजेशन है। ग्रोथ कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ तो बर्थ से पहले स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम जिस टाइम माँ ने कंसीव किया, यानी मेल एंड फीमेल का जो गैमेट है वो फ्यूज्ड हुआ, उस टाइम से ग्रोथ स्टार्ट है, मतलब तो उसको हम ओवम कह सकते हैं। 0 से लेके 14 दिन तक का जो होगा बेसिकली ओवम डेज आफ्टर द कंसेप्शन जिस डे में हुआ। तो हालांकि 0 से बेटर है कि हम 1 भी लिखे तो ज्यादा, 0 का मतलब कोई दिन ही नहीं हुआ, 0 कोई दिन है। तो फ्रॉम फर्स्ट डे यानी जब कंसेप्शन हुआ उस टाइम से लेकर के 14 दिन तक को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर ओवमी कंसिडर में, यानी जाइगोट्स वगैरह कह सकते हैं,
जाइगोट का कंडीशन होता है। उसके बाद 14 डे से लेकर 18 वीक का जो डेवलपमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाता है, एम्ब्रायो कहलाता है। और 8 ही है ना, बोले ना 18 नहीं बोले थे, 18 बोल देते, 8 ठीक है। फिटस जो है वो हम लोग बोलते कब से लेके कब तक, तो 8 वीक से लेकर के बर्थ, जब तक वो जन्म नहीं लेगा वो क्या कहलाएगा। तो इस चीज में हम लोग देखते हैं वो जो प्री नेटल पीरियड, कैसा पीरियड है। तो ग्रोथ हम लोग पढ़ेंगे आगे चल गई, मैं सिर्फ अभी ड्यूरेशन कर रहा हूं कि ग्रोथ इन प्री नेटल पीरियड, ग्रोथ इन पोस्ट नेटल पीरियड। तो बर्थ से पहले का ग्रोथ जो हम लोग देखेंगे तो किस लेवल पे, जाइगोट लेवल पे, एम्ब्रायो पे और फिटस पे। और सबका ड्यूरेशन कब से कब किसको क्या बोलेंगे वो भी चीज तुम यहाँ पे याद रख। पोस्ट नेटल पीरियड यानी जन्म के बाद, पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद, और नेटल मतलब क्या, बर्थ। वो तो नेटल प्लेस तुम्हारा कहाँ हुआ था, अपने घर के बारे में बोला जाता है कि मेरा नेटल प्लेस फला जगह है। बर्थ के बाद न्यूनेट्स बोलते हैं, फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक। 4 वीक कहने का मतलब है लगभग हम लोग 30 दिन को मानते हैं ना, एक सप्ताह, एक महीने में 4 वीक के आसपास आ ही जाता है। तो इसमें हम लोग लेते हैं बेसिकली 28 डेज, वैसे एग्जैक्टली आएगा तो हम एक मंथ लाइक के चलते कि ये कितने में आएगा, 28 डेज बेसिकली हम कह सकते हैं। तो न्यूनेट्स जो है तुम्हारा यहां से लेकर के बर्थ सेल। अब न्यूनेट में भी फिर और भी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। न्यूनेट में अगर हम लोग करते हैं तो दो एक और देखने को मिलता है। एक होता है अर्ली न्यूनेट, क्या होता है अर्ली न्यूनेट, एक होता है लेट न्यूनेट, लेट। ये इसलिए मैं अभी कंफ्यूज बता रहा हूं। 2 to 7 वीक, बर्थ से कितना से, इसको थोड़ा लिख लेना, बर्थ से अप टू कितना दिन, अप टू 7 डेज। मैं 7 वीक बोल दिया इससे पहले, 7 डेज। ये क्या कहलाएगा, अर्ली न्यूनेटल पीरियड कहलाएगा। अर्ली न्यूनेटल पीरियड या अर्ली न्यूनेट्स इसको कहेंगे। लेट न्यूनेटल पीरियड्स या लेट न्यूनेटल क्या कहते हैं कि जो बोलेंगे वो कब बोलेंगे, तो वो 7वें दिन से, यानी 7वां दिन तो खत्म होगा यहाँ पर, इधर ध्यान दो 2 मिनट पहले देख लो। 8वां दिन से कह सकते हैं, यानी 7 डेज एंड करके 8वां दिन जो होगा वहां से लेकर के कब तक, 28 डेज यानी 4 वीक का जो टर्मिनेशन होगा उसको हम लोग लेट न्यूनेटल पीरियड। ये क्यों जानने की जरूरत है, हम लोग जब पीडियाट्रिक एनालिसिस में काम करते हैं या पढ़ते हैं, वहां जाके पढ़ोगे सीखोगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन है, बहुत सारे डिजीज है जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड में होने का चांस है। तो वैसा कुछ अगर देखेगा तो हमको टेंशन है, हाँ ये अर्ली न्यूनेटल पीरियड में ये चीज होने का प्रोबेबिलिटी है, तो हम उस पर मेरा माइंड जाएगा। न्यूनेटल पे हम लोग ध्यान रखेंगे, अच्छा न्यूनेटल में ये कुछ डिजीज जो वहां पर आ सकता, तो सॉरी न्यू बोल देना, लेट न्यूनेटल पीरियड में, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको लिख लो फटाक से। न्यूनेटल उसको हमने अलग किया, क्या अर्ली न्यूनेटल पीरियड, लेट न्यूनेटल पीरियड हो गया। अर्ली न्यूनेटल पीरियड कब से बोलेंगे, बर्थ वाला डे, फ्रॉम डे फर्स्ट ऑफ बर्थ से लेकर के अप टू 7 डे, ये कहलाएगा अर्ली न्यूनेटल पीरियड। और लेट न्यूनेटल पीरियड कब से कब कहलाएगा, यानी 7वां दिन तो खत्म होगा तो 8वां दिन हम लोग कंसिडर करेंगे अप टू द 28 डेज ना। 4 वीक कितना होता है, 28 डे होता है ना, तो लगभग 28 डेज को हम लोग कंसिडर करते हैं पूरे न्यूनेट के लेकर के। ठीक, ये चीज हो गया। अब न्यूनेट के बाद इन्फेंसी आता है। इन्फेंसी फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, यानी लाइफ का 1 साल जब तक बच्चे का पूरेगा वो पूरा पीरियड को क्या कहलाएंगे, उस एज में जो बच्चे को उसको हम इन्फेंट या इन्फेंसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एज स्टार्ट होगा 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोडलर एज ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टोडलर एज ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, प्री स्कूल चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 साल से लेकर के 6 महीने के ईयर के अंदर में हम लोग जो देखेंगे उसमें क्या होगा, प्री स्कूल। ये 3 से 6 का जो टाइम है, ये स्कूल एक्चुअल जो स्कूल, अब तो खैर प्री स्कूल सब भी आ गया, इसलिए प्री स्कूल बच्चे 3 साल के बाद इस प्री स्कूल में जाना स्टार्ट करें, प्ले स्कूल जिसको तुम लोग कह सकते हो। पहले क्या था कि लगभग 5 साल को तो बात फिक्स था कि पहला क्लास में नाम 5वें 6ठे साल में जाने के बाद क्या होता था, लिखाया जाता। लेकिन अब तो पहला क्लास ही नहीं रहा, अब तो हो गया यूकेजी, नर्सरी और जो भी ये प्ले स्कूल से स्टार्ट हो गया। तो हमने ये भी देखते हैं कि प्री स्कूल चाइल्ड बोले, स्कूल तो नहीं तो वो प्ले स्कूल होता है ना, वो प्रॉपर स्कूल नहीं, प्ले स्कूल जहां पर बच्चों को सिर्फ बैठना उठना ये सिखाया जाता। तो प्री स्कूल चाइल्ड किसको बोलेंगे, या अर्ली चाइल्डहुड इसको बोलते हैं, 3 से लेकर के 6 ईयर तक। स्कूल गोइंग एज, अभी इस उम्र से बच्चे को कहा जाना होता है स्कूल गोइंग चाइल्ड होता है। मिडिल चाइल्डहुड इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिडिल चाइल्डहुड कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गर्ल्स एंड बॉयज का यहां से अलग अलग करें। गर्ल्स के लिए स्कूल गोइंग एज होता है 6 साल से लेकर के 10 साल तक, और बॉयज के लिए होता है वो 6 साल से लेकर के 12 साल तक का। 2 साल एक्स्ट्रा मिला है, बोनस। ये ऐसा नहीं यहाँ स्कूल लिखा हुआ था इतना दिन तक स्कूल जाना है, ये मतलब नहीं है इसका। पहले ये कैटेगराइज किया, ये पहले तो ये दिमाग में लाना कि यहाँ पर लिख दिया तो इसका मतलब 6 से 10 साल तक जो बच्चा वो स्कूल जाएगा,
और लड़की, और 6 से 12 साल के उम्र में सिर्फ लड़का स्कूल जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है। ये कैटेगराइज किया गया, ये ग्रुप का नाम रखा है कि हाँ ये एज। अब एक्चुअली क्या है कि बेसिकली क्योंकि प्यूबर्टी जो है वो फीमेल में पहले अभी देखने को मिलेगा, तो अर्ली प्यूबर्टी जब आएगा तो कहीं ना कहीं स्कूल एज को कम करना पड़ेगा। मेल्स के अंदर प्यूबर्टी फीमेल्स के रिलेटिवली थोड़ा सा डिले आता, तो जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्वियस सी बात है जो ये एज ग्रुप जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, डिले कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि लड़की पहले पढ़ के निकलेगी, लड़का अटका रहेगा, है ना जी? हाँ, चलो दूसरा एडोलेसेंट की हम लोग बात करते हैं। कौन सा एज? एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज जो है बेसिकली ये कब आएगा, तो स्कूल एज के बाद आएगा। स्कूल गोइंग चाइल्ड जो एज होता है उसके बाद ये देखने को मिलेगा। प्यूबर्टी टू एडल्टहुड, ये कब से कब को एडोलेसेंट कब बोलते? फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्टहुड को बोलते। तो प्यूबर्टी को भी हम फिर से अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग करते। एक है प्री प्यूबेसेंटिक, क्या है? प्री प्यूबेसेंट्स बोलते, प्री प्यूबेसेंट, इसको हम लोग अर्ली एडोलेसेंट बोल सकते या लेट चाइल्डहुड बोल सकते। अर्ली, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्ली एडोलेसेंट। एडोलेसेंट में फिर अलग, जैसे चाइल्डहुड कौन? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। अब एक ये जो है जब वो लेट चाइल्डहुड, इसको हम लोग बोल सकते। तो प्री जो है ना, यानी क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के कैटेगरी को फिर से हम लोग प्री प्यूबिसेंट्स जो है वो उसमें हम लोग आते हैं। तो 10 से लेकर के 12 साल का जो है वो किसके लिए? गर्ल्स इस एज में होती है, और 12 से लेकर 14 साल के लिए किसके लिए? बॉयज के लिए। उसका प्यूबिसेंट एज, प्री मतलब क्या होता है? पहले। अब ये एग्जैक्टली प्यूबिसेंट एज होगा जिसको मिडिल एडोलेसेंट कह सकते हैं। क्या सकते हैं? मिडिल एडोलेसेंट। वो गर्ल्स के अंदर में कब देखने को मिलता है? 12 से लेकर के 14 के एज में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 14 से लेकर के 16 में किसको मिलेगा? बॉयज को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पोस्ट प्यूबर्टी, यानी कि इसका मतलब है ये जो है मिडिल एडोलेसेंट एज जो है, कहीं ना कहीं इस एज में बेसिकली क्या आ गया? प्यूबर्टी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एग्जैक्टली प्यूबिसेंट एज, मतलब वो एक्जैक्ट प्यूबर्टी वाला मामला है। प्यूबर्टी ये तो फीमेल के अंदर में देखो 12 से 14 के आसपास में क्या आया, कहीं ना कहीं प्यूबर्टी डेवलप हो गया, और मेल के अंदर में क्या 14 से 16 साल के बीच के आसपास आ रहा। तो कहीं ना इसी वजह से हम लोग स्कूल एज इस ग्रुप में वहां कम 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 कैटेगराइज कर देते। पोस्ट प्यूबिसेंट्स की हम लोग बात करें तो इसको हम लेट एडोलेसेंट भी बोलते। क्या बोलते? लेट एडोलेसेंट भी बोलते। 14 से लेकर के 18 ईयर्स तक गर्ल्स, और 16 से लेकर 20 ईयर्स तक बॉयज को इस ग्रुप के अंदर में रखते। किसके अंदर में? पोस्ट प्यूबिसेंट एज को हम लोग इसको हम लोग बोलते। और इसके बाद यानी 20 के बाद मेल कहलाएगा एडल्टहुड, और फीमेल 18 के बाद कहलाएगी एडल्ट। बोलते 20 18 प्लस जो होते हैं वो फीमेल्स के लिए, और 20 प्लस यहाँ पर जो लिया गया वो किसके लिए? मेल्स के लिए लिया गया, वो एडल्टहुड कहलाएगा, वो प्यूबर्टी की कैटेगरी से बाहर होगा, ठीक। तो ये एक एज ग्रुप डाटा, इसको आपको याद रखना होगा प्रॉपरली, है ना। क्या करना है? इसको, इस डाटा को प्रॉपरली याद रख लोगे। अब यहीं तक आज हम रहने देते, अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।